वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस एवरी। उम्मीद करता है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या लव बर्ड्स का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसमें कितना हम अर्न कर सकते हैं, कितना इसमें लॉस है। ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार के मैसेज आते हैं, ठीक है, प्राइवेट में भी आते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे, मेरे पेज पे और यूट्यूब के चैनल पे कि क्या लव बर्ड का बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल है जो लोग बता रहे होते हैं कि इसमें से हम इतना कमा सकते हैं, और इसमें हम स्टार्ट में कौन से ऐसे पेज लगाएं जिससे हमारी अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाए। सो उन बातों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये फ़ायदा पहुँचे इस वीडियो से कि आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, पॉइंट नंबर सबसे वन ये होती है कि इस बिज़नेस में आने के लिए आपको सब्र होना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो फिर ये बिज़नेस आपके काम का नहीं है। सबसे मेन बात और पहली बात ये है कि अगर आप में सब्र है तो आप ये काम स्टार्ट करें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं इस काम में इन होने की। सेकंड ये होती है कि लोग बोलते हैं कि यार हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें, हम न्यू हैं, ऐसे नहीं कल हम इन्वेस्टमेंट करें और हमारे बर्ड मर जाए। ठीक है, अब होता क्या है इसमें बेसिकली कि लोग शौक शौक में, जिनके पास कुछ ज़्यादा बजट होता है, वो दूसरे को देख के महंगी महंगी म्यूटेशन लगा देते हैं। पेल फेलो हो गया, डाइल्यूट हो गए, ऑफलाइंस के अंदर वो म्यूटेशन लगा देते हैं और उसके बाद उनको फिर अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो फिर वो वही फेसबुक पोस्टर्स आ रही होती हैं, ग्रुप में मैसेज आ रहे होते हैं कि यार ये बेकार कारोबार है, इसमें आना नहीं चाहिए, अभी तक मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, 8 लाख का लॉस हो गया। देखिए, इसमें जो आप, इसमें दो बंदों का कसूर होता है। एक तो आपका खुद का सबसे पहला नंबर ये होता है, और दूसरा उस बंदे का कसूर होता है जो आपको ये अपना बर्ड्स आपको सेल कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी अच्छा ब्रीडर होगा तो वो सबसे पहले आपको गाइड करेगा कि भाई अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप ये न्यू पहले फैंसियर हो या आपने पहले रखे हैं बर्ड, या आप बिल्कुल न्यू इन हो रहे हो। देखिए, अगर जिसको अपना माल सेल करना होता है ना, तो वो तो फिर आपको पागल बना देगा और आपको अपना माल सेल आउट करेगा, और उसके अंदर आपको कुछ बीमार बर्ड्स भी दे देगा, वो जाते शर्त वहाँ पे मर जाते हैं, फिर लोगों की वही मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारा लॉस हो गया। तो सबसे पहले नंबर ये होता है कि हर काम में जो भी आप जिसमें इन हो रहे बिजनेस में, आपको थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है कि यार बर्ड को ठंड में कैसे रखा जाता है, गर्मियों में कैसा रखा जाता है, उनकी डाइट क्या होती है, और आपने जो है 10-12 लाख रुपए उसने अपने आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर होता यही है कि आपको लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कैसे होगा, देखें, सबसे पहले अगर आप लव बर्ड में स्टार्ट ले रहे हैं तो आप फिशर रखें। ठीक है, फिशर रखें, जो कॉमन बर्ड्स हैं, जो सस्ते बर्ड्स हैं, फिशर रखें, लोटिनो रखें। ठीक है, अगर आपको उससे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल होना शुरू हो जाए, फिर आप अल्बाइनो की तरफ आ जाएं, लोटिनो रेड आई की तरफ आ जाएं। ठीक है, फिर उनको आप ब्रीड कराएं, स्लोली स्लोली उनकी आप ब्रीड आधी रखें आधी बेचें। ठीक है, अब इसमें देखें आप प्रॉफिट किस तरीके से होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये आपका जो है ना, ये पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए, एक पार्ट टाइम बिजनेस होना चाहिए, आप इसको फुल टाइम नहीं रख सकते। ठीक है, या अपने दिमाग में डाल दें, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, ठीक है, उसको जॉब नहीं है और उसने किसी से लोन लेके या किसी बंदे से पैसे लेके इन्वेस्ट कर दिए। अब वो, उसको क्या होगा, उसके दिमाग में से एक ही माइंड में बात होगी कि यार मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसके अब जैसे एग्स आएंगे और इसके बच्चे आएंगे, मैं सेल आउट करूंगा, इतने पैसे निकल आएंगे, इतने में रख लूंगा, इतने में सेल आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सबसे जो इमेजिनेशन होती है सबसे बुरी यही होती है कि हम जो सोच रहे होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो आपने सोचा है वही हो। ठीक है, 90% केसेस में, 80% केसेस में, आज 50% आपके बर्ड एक्सपायर भी हो सकते हैं, 50% आपके सर्वाइव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि यार जो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मैं उस बंदे को लौटा पाऊंगा। ठीक है, फिर होता है क्या, जब बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं उस बंदे का, फिर वो शौक भी खत्म हो जाता है और उसका जो है वो लॉस में चला जाता है। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी, अगर आपका कोई ऑफिस टाइप जॉब है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए सही है, आपका मंथली इनकम कहीं से आना मतलब लाजमी आ रही हो। अगर आप टोटली बर्ड्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आप खुद स्ट्रेस में चले जाएंगे कि यार अब इसका एक अंडा आना था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 20,000 का एक जोड़ा लगा दिया, या आपने एक अल्बाइनो रेड आइस का जोड़ा जोड़ा लगा दिया। ठीक है, अब मैं प्राइस की बातें नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी के अपने रेट होता है बर्ड को सेल करने का, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने रेड आई का जो है एक पेड़ लगा दिया, आपने अज्यूम कर लिया कि यार इसका एक बच्चा मैं 10,000 के हिसाब से बेचूंगा, और साल के अंदर जब सीजन होता है ये 3 क्लच देते हैं। अब 3 क्लच की जगह फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 के हिसाब से लगाया, एक क्लच आपका खराब हो गया, दूसरा आपका खराब हो गया, तीसरा क्लच के अंदर आपके जो है 2-3 बच्चे निकल आए, 5 की जगह आपने सोचा था यार 5-5 बच्चे निकलेंगे या 4 के एवरेज लगा लो,
उसमें अगर आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। इंसान की गारंटी नहीं होती है, इंसान बैठे बैठे चला जाता है, बर्ड भी सांस वाली चीज़ें मर जाते हैं, ठीक है, करोड़ों के लोगों के बर्ड लगे हुए एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये सांस अल्लाह पाक के हाथ में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस हर बिजनेस में होता है। मगर ये होता है इसमें, ये सांस वाली चीज़ें, इसकी किसी भी टाइम की गारंटी नहीं है। आप आज ले आए, कल आपके पास एक्सपायर हो गया तो आपके पैसे चले गए। तो आपको ये माइंड आपको बनाना चाहिए कि यार जब मैं इस बर्ड के कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो लॉस आपको लाजमी, आपको झटका जो है बर्दाश्त करने का हिम्मत हो। तो ये सारी बातें आपको क्लियर करनी होती है, उसके बाद ही आप इस काम में आएँ। अगर आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपका एक माइंड नहीं है बना हुआ कि यार मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, तो आप इस कारोबार में नहीं हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ कि भाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने अच्छे खासे पेड़ लगाए हुए हैं, इधर लगाए हुए हैं, इधर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरफ मैंने एक केज लगाया हुआ है, ठीक है, न्यू केज अभी लिया है। इसमें देखें प्रॉफिट है तभी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लॉस भी है। अब मेरे पास क्रीमिनों के 2-3 बच्चे निकले थे, वो मेरे एक्सपायर हो गए, ठीक है, कुछ भी नहीं था उनमें मसला, उनकी लेग स्प्लिट हुई थी, एक बच्चा ऐसे एक्सपायर हुआ था, बाकी मैंने माशाल्लाह से रिकवर कर लिए थे। तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो बंदा गलती करके सीखता है। अगर जिसके पास इतना बैलेंस नहीं होता है पीछे, तो उससे अगर एक भी गलती हो जाती है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है उस बंदे के पास, फिर वो शो कि वो शो खत्म कर देता है और अपना लॉस कर बैठता है। अब इसके अंदर प्रॉफिट कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक 12 खानों वाला पिंजरा पिंजरा लिया है, उसके अंदर आपने देखिए अभी जो हॉट आइटम चल रहे हैं वो अल्बिनो क्रिमिनो, ठीक है, अल्बाइनो क्रिमिनो डेकिनो वगैरह ये चल रहे हैं। अगर आपने ये 2-2 3-3 जोड़े इसके लगाए हुए हैं तो आपको साल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं, 12 जोड़े लगा दिए, उन 12 में से उन्होंने प्लस के एवरेज लगा दी कि भाई इस बच्चे इतने इतने निकलेंगे, और वो फिर उनमें से इतने पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। पैसे निकालने के बाद फिर वही पैसे वो जनरेट कर रहे होते हैं, मतलब उसको घुमा रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं। कुछ बर्ड वो अपने लिए रोकते हैं, कुछ सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करने के बाद कुछ न्यू म्यूटेशन ऐड करते हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरे ये राय होगी न्यू फेंसिस के लिए कि भाई आप सबसे पहले तो अगर आप इस शौक में आ रहे हो तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ठीक है, आपको माइंड सेट बना होना चाहिए कि यार अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी का, मगर ये चीज़ें इसमें हैं। बैठे बैठे बर्ड एक्सपायर हो जाता है, जो आपने सोचा हुआ होता है, डेडिंग शेल्स आ जाते हैं, वेदर की चेंजिंग आ जाती है, बहुत सारे इशूज़ आते हैं इसमें। तो ये सारी आपको चीज़ें इसमें ग्रिप करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप इसमें जाके कुछ प्रॉफिट हासिल करते हैं, ठीक है। अब आपने एक अल्बाइनो का जोड़ा लगा दिया, तो वो अगर आप 10,000 के हिसाब से लगाएं और इस साल के अंदर 3 क्लच देते हैं, ठीक है, जब सीज़न स्टार्ट होता है, तो सीज़न के अंदर एक पेयर अगर आपको 4-4-4 का एवरेज दे रहा है, मतलब 4 एक क्लच में दे दिए बच्चे, 4 दूसरे क्लच में, 4 तीसरे क्लच में, तो ये 12 बच्चे आपके हो गए, और 10,000 के हिसाब से कि अगर आप बेचें तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है एक पेयर से। ऐसे ही आप पेयरिंग चेंज कर ले, पार ब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो की लगा दे, अल्बाइनो रेड टू ब्लैक की लगा दें, रेड टू रेड की लगा दें, डेकिनो इंटू अल्बाइनो लगा दें। इस तरीके के बर्ड लगाएं, और ये कैश है, हाथों हाथ दिखते हैं बर्ड, इनमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि इनकी ज़्यादा डिमांड है अभी। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।